समय लाता कहाँ से है तू? तो सबसे पहले है हमारे फ्रेडरिक नीचे। थैंक्स मैन। भूख लग रही है। गुड। मुझे पता है मुझे बहुत सारी आदतें चेंज करनी है। डेफिनेटली मैन। Hello everyone, it is 2:03 p.m. and today is our day number 23, 21st of Feb 2026 और आज हमें करने हैं इन सारे चैप्टर्स के रिवीजन। बट फर्स्ट लेट्स हैव ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में हमारा कल वाली सब्जी रखी हुई है और रोटी हमें बनाना पड़ेगा। और ये डब्बा भी हमारा खाली है तो ये वाला ब्लू वाली जार से इसमें डालनी भी पड़ेगी। Where the neon glows, every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. That's our today breakfast meal, whatever it is. एंड यू नो जब कोई चीज़ आपको एक हार्ड वर्क के बाद मिलती है ना भाई, तो उसकी फील ही अलग होती है। जैसे ये अभी मील है मेरा। लेट्स सी राइट मैन। एंड यहाँ पे हमारे आचार्य जी हैं। समय लाता कहाँ से है तू? कहीं से नहीं लाता। Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. So it's done man. X और Y नहीं है, जिंदगी X and Y है। ये भी करूंगा और वो भी करूंगा, क्यों चूकूं, एक ही जिंदगी है। Definitely man. Deep kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story inside. ये लाइट ना मुझे बहुत परेशान कर रही है। सो अभी मैं रिवाइज कर रहा था यहाँ पे मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। मैंने जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका नाम लिख लिया है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। लाइट आ चुकी है, लगता है बिजली वालों ने मेरी बात सुन ली है। थैंक्स मैन। तो सबसे पहले है हमारे फ्रेडरिक नीचे जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि डीएनए सीक्वेंस है जो कि न्यूक्लियस पर होता है, उसे न्यूक्लियन बोला था। फिर आए हमारे जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक जिन्होंने प्रपोज किया था डीएनए लेवल एलिक्स मॉडल जो कि बेस्ड था मॉरिस विल्किंस एंड रोजर फ्रैंकलिन द्वारा दिए गए एक्स-रे डिफ्रेक्शन डाटा पे और इरविन चार्ल्स का फ्लूइड पे। फिर आए हमारे फ्रांसिस क्रिक जिन्होंने प्रपोज किया था सेंट्रल डोग्मा। फिर आए हमारे एफ ग्रिफिथ जो कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिए थे और इसका प्रूफ एब्री मैक्लियोड मैककार्टी ने और अल्फ्रेड हेसे मारा था जिसने। फिर हमारे आए वाटसन एंड क्रिक। फिर ए आए और इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन दिया था जिसका प्रूफ मिचेल्सन एंड स्टॉल एंड टेलर ने दिया था। इसमें यूज हुआ था इकोलाई जो कि NH4Cl मीडियम में, और इसमें यूज किया था इन्होंने रेडियोएक्टिव थायमिडिन और नीचे भागा। फिर आए हमारे जॉर्ज गेमर जिन्होंने जेनेटिक कोड दिया था और ये कोडन ट्रिपलेट है, इसका प्रूफ दिया था रोबिन खुराना ने। फिर मार्शल लीडेनबर्ग सेल फ्री सिस्टम लेके आए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और फिर हमारा लाइकोपेन फ्रांसिस जैकब एंड जैकी मोनार्ड ने दिया था। फ्रेडरिक सेंगर जिन्होंने डिटरमाइन किया था एमिनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन, और इन्हीं का जो प्रिंसिपल है वो यूज हुआ था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, जिसकी है फ्रेगमेंट बेस्ड सीक्वेंस यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस वर्क ऑन सेम प्रिंसिपल। एंड एट द एंड एलबीएफआई जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दिया। Here are editing done. It is now 8:32 p.m. and I'm just going through my notes. भूख लग रही है, so let's first have a dinner and then आज रात में दंगल चलने वाला है हमारा रिवीजन का। इट्स डन मैन। बट डू यू नो और भूख लग रही है। एक रोटी ना पीनट बटर के साथ खाना चाहिए। मुझे ना भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। आई डोंट नो रीजन इसके पीछे का, पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे पढ़ाई से ज़्यादा भूख लग रही है। मैंने एक रोटी बोली थी और मैं 2 रोटी ले रहा हूँ। आज दबा के पढ़ाई होगी क्योंकि अभी खाना अच्छा है रेदर देन खाना मिडनाइट को, क्योंकि एक रूटीन होना चाहिए इंसान के पास। अरे कुछ रूटीन नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ जस्टिफाई कर रहा हूँ अपना ये 2 रोटी का डिसीजन। It is 12:43 AM and I feel totally sleepy man. अभी यहाँ पे मैं ह्यूमन हेल्थ एंड ये रिवाइज कर रहा था एंड बिल्कुल भी कुछ दिमाग में नहीं जा रहा है एंड समझ में नहीं आ रहा है। और एक विपिन सर है 11:30 घंटे 12 घंटे खड़े होके लेक्चर दे रहे हैं। नहीं खाना चाहिए था वो लास्ट वाली 2 रोटी। मुझे पता है मुझे बहुत सारी आदतें चेंज करनी है इन ऑर्डर टू कंप्लीट और क्लियर दिस सिलेबस, तभी जाके कुछ हो पाएगा इस नीट में, वरना कुछ नहीं होने वाला है। 1 बजने वाला है और ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, बस दिमाग के अंदर कुछ जा ही नहीं रहा है।
क्या किया जाए। आई हैव टू चेंज माई सेल्फ कम्प्लीटली। एंड कल टेस्ट है हमारा, और इसमें ये चारों का तो हो चुका है रिवीजन, ये 2 बचे हुए हैं, बायोमोलिक्यूल्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टिल रिवीजन हो चुका है, बट वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि हाँ मैं कर सकता हूँ इन चारों के क्वेश्चन। 12 घंटे खड़े होके चलना और मुंह से बोलना, भाई साहब लिटरली। भाई लेकिन सही है यार, अगर 12 घंटे बोल पाएगा इंसान कोई भी, अगर 12 घंटे छोड़ो मैं 6 घंटे भी बोल पाऊँगा ना, तो इस सिलेबस की तो धज्जियाँ उड़ जाएगी, क्योंकि बोल के रिवीजन करने में ना अलग ही लेवल का याद होता है। क्या किया जाए, मुझे पता है मुझे पूरी तरह से खुद को चेंज करना पड़ेगा। इट इज़ 5:08 AM एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिनिश करते हैं अपना बायोमोलिक्यूल्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेट। इट इज़ 6:36 AM एंड हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी फिनिश कर दिया, और यहाँ पे प्रोटीन। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था करंट। सबसे पहले हमने देखा एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, फिर आइसोलेटेड कंडक्टर, फिर जब कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है, फिर आ जाता है इंडक्टिव वेलोसिटी हमारा, फिर उसके बाद करंट का एक्सप्रेशन हमने निकाला, तो फिर उसके बाद रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, मोबिलिटी ये है, फिर कंडक्टिविटी है, फिर करंट डेंसिटी हमने निकाला, और ये हमारा ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में होता है, फिर उसके बाद ओम्स लॉ का लिमिटेशन जो कि गुड कंडक्टर के लिए, डायोड के लिए एंड सेमी कंडक्टर में होता है। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे देखा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कंडक्टर के लिए, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रैंडमनेस इंक्रीज हो जाता है, और सेमी कंडक्टर के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर इंक्रीज होता है। फिर उसके बाद हमने रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस देखा, जब कोई क्वांटिटी कांस्टेंट होती है तब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है। फिर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देखा हमने, और क्या देखा, और यहाँ पे हमने किरचॉफ लॉ देखा, इसमें पॉइंट रूल, लूप रूल, जंक्शन लॉ, वोल्टेज लॉ। ये वाला बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, फिर वोल्टेज एट मिड, बेसिकली जंक्शन पे जो वोल्टेज होता है वो, फिर सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस, फिर सेल देखा हमने सेल, फिर यहाँ पे सीरीज एंड पैरेलल सेल वाला, फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जिसमें हीट एनर्जी पावर, और पावर में आ जाता है तो बल्ब आ जाता है हमारा। बल्ब क्या है, रेजिस्टेंस है। सीरीज में उसको फ्यूज होता है, सीरीज में फ्यूज चेक किया जाता है, और पैरेलल में चमक अप डाउन चेक किया जाता है। इन 2 तरह के क्वेश्चन आता है। उसके बाद मैक्सिमम पावर ये तो पता ही है। फिर हीटिंग कॉइल में आता है, हीटिंग कॉइल में एक रहता है क्या कि सेम हीट होने के लिए सीरीज में टाइम ज़्यादा लगता है और पैरेलल में टाइम कम लगता है। फिर उसके बाद प्रोटीन पढ़ा हमने, प्रोटीन में बस तो एक ही लिखा ही तो था, उसके बाद पैनी चेंज कर दिया हमने। तो ये सारे टॉपिक्स में से बायोमोलिक्यूल्स बच चुका है, बट बायोमोलिक्यूल्स रिवाइज करने वाले हैं हम। मे बी आज टेस्ट के पहले मैं बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स का मिला के मर्ज करके दोनों का एक नोट्स बनाना है मुझे, क्योंकि दोनों चैप्टर मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। वैसे मैं अगले दिन का टाइम अभी बोरो कर रहा हूँ, आज का दिन बेसिकली डे नंबर 24 है, बट मैं इसको 23 में ही बोरो कर रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑन नेक्स्ट डे ऑन 22 ऑफ फेब, जो कि चल रहा है अभी, फिर भी आपसे अगले दिन मिलते हैं।